नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है न्यूज़ इंडिया फैक्ट्स पर, जहां पे आज हम बात करने वाले हैं क्या प्राइवेटाइजेशन इंडिया में ज़रूरी है। आप जैसे कि थंबनेल में दिया हुआ है कि जो हमारे प्रसिद्ध सर है खान सर, उन्होंने भी कहा है कि प्राइवेटाइजेशन ज़रूरी है इंडिया में, लेकिन कैसे, उन्हीं के एक वीडियो में देखेंगे। चैनल में ज़रूर से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो ये देख सकते हैं खान सर। तो उनकी जो बातें हैं मैं आपको वीडियो के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा और दिखाने की कोशिश करूंगा कि इंडिया में क्या क्या केस स्टडीज़ है और क्या प्राइवेटाइजेशन मतलब ज़रूरी है, न कि इंडिया का जो हालत है उसमें मतलब क्या जो बाकी जो पर्सन है उनका भी थोड़ा मतलब बात सुनेंगे कि इंडिया में ये सचमुच में ज़रूरी है या नहीं। जाती है। हालांकि जो सरकारी टीचर हैं लोग, उन्हें सैलरी बहुत ज़्यादा मिलती है, लेकिन वो उतनी दिलचस्पी से पढ़ाते नहीं हैं। ये इनफैक्ट एक रियलिटी है। इसी वजह से जब भी सरकार किसी चीज़ को प्राइवेट करने की बात करती है तो हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्राइवेटाइजेशन के पक्ष में चला जाता है। सर की ये बात तो कई हद तक सत्य है कि सरकारी जो स्कूल है उसमें तो पढ़ाई लिखाई उतना अच्छा से होता नहीं, क्योंकि आप देख ही सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक मतलब नौकरी पाना ही एक बड़ा मकसद है। उसके बाद तो छुट्टी है छुट्टी, जैसे आप कोरोना में भी देख सकते हैं। इस आपातकालीन परिस्थिति वो लोग 2 महीने तक बिना काम के सैलरी लिए जा रहे हैं। और अगर फेसबुक या फिर कोई भी आप सोशल मीडिया खोलेंगे तो वहाँ पे वो लोग ये डिफेंड कर रहे हैं क्योंकि उनको सैलरी मिलना चाहिए, क्योंकि बाकी जो लोग वो बाकी सभी सेक्टर जो है वो अपना काम खुद का काम कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, लेकिन यही एक सेक्टर है जो बिना काम के पैसे लिए जा रहा है। तो कहीं हद तक ये सही भी है और क्या बोल सकते हैं। तो उसके बाद आते हैं बैंकों की तरफ। क्या मतलब सरकारी बैंक का भी प्राइवेटाइजेशन होना चला जाता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर हम सरकारी बैंक में जाएंगे तो उस जो वहाँ पे काम कर रहा है उसकी सैलरी भी ज़्यादा है, वो ना हमें तमीज़ से बात करेगा ना टाइम से काम करके देगा। लेकिन अगर हम वही प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई एचडीएफसी में चले जाते हैं तो पता है कि वहाँ जो कर्मचारी है उस बेचारे की सैलरी भी कम है, काम भी ज़्यादा करेगा और कस्टमर को इज्जत से करे, हाँ सर बैठ जाइए। आपको अगर ऐसी किसी सरकारी प्राइवेट स्कूल बैंक में खाता खुलवाना ना, बस साइन करके फोटो वोटो दे दीजिए, बाकी वो खुद कर लेंगे सब। और सरकारी में तो सोच रहा फॉर्मवा नहीं देता है, सब बाढ़ में जा तुम यहाँ पर। तो यही वजह है कि जो सरकारी नौकरी पा गए हैं वो एक तरह से समझ जाइए कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए एक गलत काम कर रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति सरकारी के फेवर में नहीं उठता है। तो ये है एक सरकारी बैंक का पिक्चर। आप देख सकते हैं कितना भीड़ लगा रहता है हर वक्त एक एक काउंटर पे। तो अगर यहाँ पे काम होता ही नहीं तो यहाँ पे इतना भीड़ का मतलब कहाँ से आता है और क्यों आता है। सभी तो प्राइवेट बैंक में भी जाके अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये फ्री में खुलता है और फ्री में सर्विस देता है तो यहाँ का कस्टमर बेस भी बहुत ज़्यादा है और सर्विस लोड भी बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए सबको उतना प्रायोरिटी बेसिस सर्विस नहीं मिल सकता, लेकिन एवरेज सर्विस सबको मिलता है। इसलिए क्रिटिसाइज सब करते हैं, लेकिन छोड़ के कोई प्राइवेट में नहीं जाता, क्योंकि प्राइवेट में अगर जाएंगे तो वहाँ पर आपको सर्विस के साथ साथ आपको सर्विस चार्ज भी पे करना पड़ेगा। और वहाँ पे आप प्राइवेट के साथ अगर कंपैरिजन कर ही रहे हैं तो प्राइवेट का स्टाफ रेशियो और पब्लिक जो बैंक है पीएसबी हैं उनका भी स्टाफ रेशियो देख सकते हैं आप। अगर आप सोचिए कि 2-4 साल में सब बैंक प्राइवेट हो जाते हैं तो ये जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं इंडिया में, जो मेजोरिटी मतलब से मेजोरिटी से बिलोंग करते हैं, तो इन सब का पैसा कहाँ जाएगा, ये कहाँ से अपना जो मिनिमम बैलेंस है वो मेंटेन करेंगे। तो इंडिया में आप प्रिविलेज हो इसलिए शायद सोच रहे हो कि एचडीएफसी बैंक आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आप देखेंगे तो येस बैंक भी डूबा है, धनलक्ष्मी बैंक भी डूबा है, लेकिन इनको सर्वाइव करने के लिए येस बैंक को सर्वाइव कराया तो एसबीआई नहीं है। तो यहाँ पे एक डिबेट ज़रूर होना चाहिए कि मतलब ज़रूरी है या नहीं। सरकार को प्राइवेट कर देंगे तो सरकार का ही प्रॉफिट है, लेकिन सरकार को भी थोड़ा सा मतलब स्ट्रिक्ट मेजरमेंट लेना चाहिए जो कि एनपीए के लिए मतलब जिम्मेदार है। और बैंकों में स्टाफ थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि स्टाफ काम तो बहुत करते हैं लेकिन मतलब एक एक आदमी के लिए 4 मतलब 100 कस्टमर पड़ जाता है, तो ये रेशियो थोड़ा सा गड़बड़ा जाता है। तो अगर मुमकिन हो तो स्टाफ स्ट्रेंथ ठीक ठाक अगर होगा तो शायद प्राइवेट बैंक को भी हरा सकता है, मतलब हमारा जो प्राइवेट बैंक है सर्विस के मामले में। इसके बाद आते हैं सरकारी हॉस्पिटलों के बारे में। कोई सरकारी हॉस्पिटल में जल्दी इलाज कराना नहीं चाहता है। क्या सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर पढ़े लिखे नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है? अरे बहुत जानकार होते हैं। सरकारी स्कूल के टीचर भी बहुत जानकार, आईआईटी तो सरकारी है ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सरकारी है, जेएनयू बीएचयू, पढ़ाई कितनी बेहतरीन होती है। तो सरकार क्या कहती है कि भाई 6 से 14 वर्ष के बच्चों को आप क्या देंगे, निःशुल्क शिक्षा।
तो यहाँ पे आ जाता है, देखते हैं, आप सभी देख सकते हैं सुनील जैन जो एक रिनाउंड जो है जर्नलिस्ट हैं, तो वो भी प्राइवेटाइजेशन के मतलब फेवर में ही थे कि सरकार को भी बोलते थे कि भाई बैंक वालों को फ्री में पैसा दे रहे हो, गवर्नमेंट वालों को फ्री में पैसा दे रहे हो और सबको प्राइवेटाइज करो, सब काम करेंगे फिर पैसा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए काम तो सभी करते हैं लेकिन वो क्वालिटी सर्विस नहीं हो पाता क्योंकि यहाँ पे क्वांटिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो आप लोग देख सकते हैं क्योंकि उनके ट्वीट में वो शायद लास्ट महीने में वो बहुत सफ़र किए थे, बहुत सारे प्राइवेट बैंकों प्राइवेट हॉस्पिटल में भी वो एडमिट हुए थे, लेकिन फाइनली आप जो ट्वीट उनका देख सकते हैं उसमें उन्होंने साफ साफ कहा है कि थैंक यू एवरीवन फॉर ऑल द हेल्प, आई डोंट इवन नो होम ऑल टू थैंक, एम्स इमरजेंसी नाउ सो आई एम सेफ हैंड्स। मतलब क्या गवर्नमेंट में आकर उनको लग रहा है कि आप सेफ हैंड्स में आ गए, जबकि आप प्राइवेटाइजेशन के मतलब प्राइवेट के फेवर में थे, वहाँ पे जाकर आपको वो जो सेफ हैंड्स वाला फीलिंग वो नहीं आया। हालांकि यहाँ से भी उनका मतलब जो हेल्थ का कंडीशन वो बहुत डिटेरियोरेट हो गया था, तो इसलिए इसको उनका जो बचने का चांसेस वो बहुत कम हो गया था और वो फाइनली वो हम सबको छोड़ के चले गए। जहाँ भी रहिए आप अच्छे रहिए सर। तो ये था मेन मुद्दे का बात। तो बात यही है कि आप जिनको भी देखिए कि गवर्नमेंट को कर्ज कर रहे हैं, लेकिन मतलब इन दोनों का कोई कंपेरिजन ही नहीं है, पब्लिक और प्राइवेट का कोई कंपेरिजन ही नहीं है। वो प्राइवेट सिर्फ कुछ निचले आदमियों को ही मतलब अपना सर्विस दे रहा है, लेकिन जो पब्लिक सेक्टर है वो सभी को ऑल ओवर इंडिया को अपना जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो देख सकते हैं कैसे इमरजेंसी के टाइम सेल ने भी मतलब नेशन को बहुत हेल्प किया था ऑक्सीजन के क्राइसिस के टाइम। ये इसको भी प्राइवेटाइजेशन के लिस्ट में रखा गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। और आप आ जाते हैं कोविड के टाइम, देखिए रेलवे में भी मतलब एक आइसोलेशन जो सेंटर होता है वो भी बनाया गया था। मतलब रेलवे काफ़ी एक्टिव रही लॉकडाउन के दौरान भी। उसके बाद आता है, देख सकते हैं आप, ये डॉक्टर सुकम टू कोविड-19 वायरस ड्यूरिंग सेकेंड वेव। तो ये सब तो मतलब पब्लिक में ही ज़्यादा पकड़ सकते हैं आप, क्योंकि प्राइवेट में तो इतना ज़्यादा कैजुअलिटी होने की पॉसिबिलिटीज़ कम है। तो ये छोटा सा एक नमूना है, आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया हैंड्स ओवर लखनऊ एयरपोर्ट टू अदानीज। अब उसका रिजल्ट भी देख लीजिए, थोड़ी देर में आ रहा है। ये देख लीजिए, अदानी ग्रुप टैरिफ अप बाय 10 टाइम्स। ये देखिए, ये 1 जून का है, अदानी हाइक्स लखनऊ एयरपोर्ट। तो ये है प्राइवेटाइजेशन का नतीजा। मतलब सुविधाएं आपको कितने मिलेगी पता नहीं, लेकिन टैरिफ आपको ठीक ठाक ही देना पड़ेगा। अब आप इनका भी देख लीजिए कि प्राइवेटाइजेशन से पब्लिक का कितना प्रॉफिट होता है, और पब्लिक ही प्राइवेटाइजेशन के पीछे पड़ी हुई है कि प्राइवेट करना पड़ेगा। हाँ, ये बात तो सही है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स मतलब ठीक ठाक बात नहीं करते, मतलब काम का प्रेशर उनके ऊपर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए ये पब्लिक से ठीक से बात भी नहीं करते। लेकिन ये बात भी सही है कि अगर आप प्राइवेट बैंक में चले जाएंगे तो वहाँ पे शायद आपको प्रिविलेज मिले, लेकिन वो बहुत सारे मतलब चार्जेस के ये में होगा। अगर आप चार्ज नहीं देंगे तो वो आपको भी मतलब ऑयल नहीं देगा, ये भी बात है। तो सरकार मतलब मेरा मानना ये है, सरकार को एक जगह पे 2-3 बैंक ऐसे देना चाहिए, मतलब सरकारी बैंक देना चाहिए। स्टाफ स्ट्रेंथ बहुत अच्छा रखना चाहिए, ताकि लोगों की ज़रूरत मतलब वो पूरी हो सके। नहीं तो सरकार को तो अच्छा ही हुआ ना कि सरकार अपना जो हिस्सेदारी है वो बेच दिया। अब पब्लिक अपना अपना समझे कि जिस प्राइवेट बैंक खोली वो प्राइवेट, मतलब वही अब जो बोलेगा वही होगा, सरकार तो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए मतलब कि सरकार का जो लायबिलिटीज़ है पब्लिक के ऊपर से वो मतलब हट गया, और सरकार का कोई लायबिलिटी नहीं है पब्लिक के ऊपर कि भाई जो अपना डिसीजन वो करो। और ये सब ऐसे सेक्टर है, मतलब रेल, बैंक, LIC, जो भी आप बोल सकते हैं सेल, ये ऐसा सेक्टर है जो ह्यूज एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं। मतलब हमारे जैसे देश में जहाँ के मैक्स मतलब अंडर प्रिविलेज लोग बहुत ही कम है, मतलब ज़्यादा है। और इन सब के लिए मतलब एक कॉर्पोरेट जगह पे काम करना या फिर कोई भी जगह मतलब बड़े बड़े प्राइवेट कंपनी में काम करना ये ना के बराबर है। लेकिन ये सब कंपनियाँ का एक बेसिक एक 12 पास या HS पास या फिर ग्रेजुएट पास को भी नौकरी देते, ताकि उनका जो कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता है। तो उस हिसाब से देखिएगा तो ये भी पब्लिक सेक्टर जो है ये मतलब देश का जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो भी बहुत सुधारता है। अगर ये सब भी परफेक्ट हो जाता है सब कुछ, तो क्या रहेगा। मतलब अगर सोचिए कि एक गरीब आदमी है, उसका लड़का या वो क्या कर सकता है। वो तो आके कोई मतलब प्राइवेट स्कूल में पढ़ लिख कर फिर प्राइवेट बैंक में अकाउंट खोल कर या प्राइवेट कुछ जगह हॉस्पिटल पे जाकर, मतलब इतना पैसा कहाँ से आएगा उसके पास तो इनकम करने की जगह नहीं है। वो कहाँ IT में जाकर काम करेगा, या फिर
कहीं पे जाके भी क्या काम कर लेगा। तो इससे एम्प्लॉयमेंट का मतलब वैसे भी सरकार एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रही है, कुछ बहुत स्लो प्रोसेस है, इसलिए सरकार का भी अच्छा हो जाएगा। क्योंकि अगर सब मतलब सरकारी प्रॉपर्टीज़ दे देंगे तो अब सरकार का तो लायबिलिटी रहा ही नहीं कि भाई न्यू रिक्रूटमेंट करो, कुछ भी करो। अब जो होगा प्राइवेट देख लेगा, सरकार सब कुछ छोड़कर सिर्फ टैक्स वसूलने में लग जाएगा बस। और क्या, पब्लिक का भला या प्राइवेट ही करेगा। देखिए, भारत जैसे देश में पब्लिक प्राइवेट दोनों का रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पब्लिक अगर नहीं रहेगा तो यहाँ के जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनको तो वो सुविधाएं भी नहीं मिलेगी और एम्प्लॉयमेंट का भी मतलब जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत घट जाएगा। तो और अगर पूरा सा पब्लिक कर देंगे वो भी ख़राब है। तो पब्लिक प्राइवेट का जो एक कॉम्पिटिशन है वो बरकरार रहना चाहिए। मतलब किसी को एक तरफा जो अधिकार है वो नहीं मिलना चाहिए, दोनों में कंपैरिजन करना चाहिए। क्योंकि जो पब्लिक है उनका भी मतलब जो पब्लिक एंटरप्राइजेस है उनका भी वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है। तो आपकी क्या राय है वो आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर से बताएं। या फिर आपको क्या लगता है, मतलब क्या मतलब इंडिया का क्या पूरा प्राइवेटाइजेशन होना चाहिए या फिर कुछ कुछ सेक्टर पर्टिकुलरली प्राइवेट होना चाहिए, क्योंकि सर्विस बहुत अच्छा उससे मिलेगा। तो ज़रूर से बताइए।